हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस। रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा था धनुष यज्ञ। और धनुष यज्ञ जब सब राजा महाराजा हार गए धनुष उठा उठा के, तो विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा दे दी कि राम अब उठो, धनुष तोड़ो। तो जैसे ही रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो सीता जी की माता बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं है कि ये धनुष जैसे रावण बाणासुर जैसे योद्धा नहीं उठा पाए तो ये बालक कैसे धनुष उठाएगा। तो एक सखी पास में बैठी होती है और कहती है कि माता परेशान मत हो, ये धनुष तो सामले राजकुमार ही तोड़ेंगे। तो दोस्तों, आइए रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं आगे की कथा। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केहु धनु कैसे, चितब गरुर लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान रामचंद्र जी सब जान गए और उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यु रघुवंश मणि, ताक्यहु हर को दंडु। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है और वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बारह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे ये हिलने ना पावे। रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं और मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुरुषों को मनाया और सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि वरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गरुता देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय सीता जी का सोच, जनक का परिताप और रानियों के दारुण दुख का दवानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़ हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर और उस पर जा चढ़े और ये श्री रामचंद्र जी भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को
के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपा यतन जानी बिकल विशेषी। श्री राम जी ने जब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल बिकल बेदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मोह करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी की बहुत ही विकल देखा और उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। और यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पचिताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम केहु दामिनी जिम जब लयो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। और जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल में जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत काढ़े, अकाहु न लखा देख सब ठाढ़े। तेछन राम मद धनु तोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। और सब ने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा और उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। बरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जिमार गुचले। दिग्गज ही दिग्गज डोल, मही यही कोल क्रूम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। को दंड खंडेहु राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए और सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे और दिग्गज चिंघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी, शेष 12 कच्छप कलमला उठे और देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि राम जी ने धनुष तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाज सागर, रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। और धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया और जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में
जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी। बाजे नभ गहे गहे निशाना, देव बधू नाचई करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं और आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करने लगीं और नाचने लगीं। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहई जहाँ तहाँ नर नारी, भंजहु राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई और जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती है। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला है। तो बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। और दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और इससे आगे की कथा आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तो जय श्री राम।